ये जो अभी हमने वचन पढ़ा, ये पतरस ने कुछ लोगों को लिखा है। ये लोग पता कौन थे? जब पतरस, अगर हम प्रेरितों के काम हमने पढ़ा है, तो ये लोग वो थे जिन्होंने पतरस का प्रचार सुना था। 3000 लोगों में से कुछ लोग थे और अपना जीवन यीशु को दिया था। समझ में आया? यानी इन्होंने नया नया मसीह को ग्रहण किया था। इन लोगों ने मसीह को ग्रहण करके अपना जीवन मसीह को दे दिया था। तो उन लोगों को इस पतरस ने लिखा था। तो आज भी हम लोगों ने किसे ग्रहण किया हुआ है? मसीह को ग्रहण किया हुआ है। तो ये पत्री हमें भी कुछ संदेश दे रही है। हालेलुया। यानी ये वाले लोग जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया हुआ था, ये लोग अपने आसपास के अलग अलग जगहों से उस समय इकट्ठे हुए थे। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि जब पतरस ने प्रचार किया तो बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो आगे जाके पतरस उन लोगों को एक लेटर लिख रहा है कि कैसे बदले हुए जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी तो कि इन्हें बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ रहा था, कि मतलब कोई इनके विश्वास को देखकर खुश नहीं था। तो इसलिए पतरस ने उन्हें ये पत्र लिखा। आज भी हमारे जीवन में ये होता है, हम मसीह में आते हैं, हमारे रिश्तेदार भाई बहन हमारे कुछ अपने ही खुश नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे परमेश्वर में एक बदला हुआ जीवन जीना है, हालेलुया, कैसे विजयी जीवन जीना है, कैसे जीत वाला जीवन जीना है, हमने ये सीखना है। हालेलुया। कितनों को पता लग गया कि अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि जो पतरस ने जो कुछ उन लोगों के लिए लिखा वही हमारे लिए भी है। ये सब बातें पतरस ने परमेश्वर से प्रेरित होकर लिखी, क्योंकि पतरस यीशु मसीह के करीब रहने वाला था। हालेलुया। हमने पिछले रविवार पतरस के बारे में बहुत सारी बातों को सीखा है। तो आइए अब हम एक एक करके इन वचनों में हम चलेंगे। क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होके दुख उठाया, तो तुम भी उस मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मसीह हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है कैसे कि हर दुख में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। जब जब वो यीशु मसीह दुनिया में रहा, जब जब वो सेवकाई के लिए निकला, उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया। उसने परीक्षा भी दी, उसने बहुत सारा विरोध भी झेला, लेकिन अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। हालेलुया। इस बात को देखिए, शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मतलब क्या? यानी वो यीशु की सोच थी, तो हमने भी यीशु की सोच को अपने जीवन में लाना है। यीशु की सोच कौन सी थी? यीशु की सोच प्रेम करने वाली थी। हालेलुया। यीशु की सोच नम्र होने वाली थी। यीशु की सोच परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाली थी। अगर हमारे जीवन में यीशु की सोच आएगी, तब ही हम उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। यानी एक प्रभु के दास ने कहा है कि उसकी नम्रता ही हमारे लिए हथियार है। हालेलुया। यानी उसकी दीनता ही हमारे लिए हथियार है। हमें कोई दूसरे हथियार नहीं लेने हैं, हमारे लिए ये आत्मिक हथियार है। अगर आप गलातियों 5 में पढ़ेंगे, वही हमारे लिए आत्मिक हथियार है जिसके आधार पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा जीवन जिया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर दुख बना रहेगा, नहीं, दुख आएगा इसलिए आएगा ताकि हम विश्वास में और मजबूत हो सके, हम परमेश्वर के और करीब हो सके, और एक समय आएगा हम पूर्ण रूप से विजयी हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा वचन, ताकि भविष्य में अपना बाकी बचा हुआ शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन
मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं जीना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि परमेश्वर हमारे जीवन में इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। यीशु ने आपको चंगा सिर्फ एक पल के लिए नहीं किया, यीशु ने आपको आशीष एक पल के लिए नहीं दी। यीशु ने आज आपको चंगा इसलिए किया है कि आप मन फिराओ और पूरा जीवन उसे दे दो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आगे का फ्यूचर में परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है, आपके बच्चों के फ्यूचर में वो इंटरेस्ट रखता है। अब अपना जरा अपने आप से सवाल करिए कि क्या आज मेरे बच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या मैं आज परमेश्वर में पूरी तरह से चल रहा हूं? इस बात को समझिए। यहां पे लिखा है बाकी बचा हुआ जीवन, शेष शारीरिक जीवन। परमेश्वर हमें शारीरिक जीवन जो हमारा अभी बचा हुआ है, किसी के 20, 30, 40, 50 जितने भी बचे हैं, उसमें भी वो रुचि रखता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में एक जगह हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहा है कि देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूं। क्या यीशु भूखा है? यीशु भूखा नहीं है, वो असल में हमारे साथ अंदर आना चाहता है, बैठना चाहता है, समय व्यतीत करना चाहता है और ऐसे बात करते हुए हमारे जीवन को अपने नाम करना चाहता है। हालेलुया। ये उसका इरादा है, यानी वो हमारे बाकी के बचे हुए जीवन में इंटरेस्ट रखता है, तो हमने उसको अपने जीवन में आने देना है। और तीसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया है वही बहुत हुआ। हालेलुया। बहुत सारी बातें इसमें यहाँ पे लिखी हैं, हम में से बहुत सारे नहीं करते, लेकिन अपडेट हो गई हैं। हालेलुया। जैसे बाकी चीज़ें अपडेट होती हैं, बुराइयाँ भी अपडेट होती हैं। बहुत सारी वचन में नहीं लिखी हुई बुराइयाँ कैसे। सबसे बड़ी बात हमारे आजकल फ़ोन की है, उसमें हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि 99% हमारी जो लाइफ को लीड हमारा फ़ोन कर रहा है। इस बात को समझिए। और आगे लिखा है ये अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, इन चीज़ों से दूर रहना है। इनमें बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। आखिरी जो 3 वर्ड लिखा है वही बहुत हुआ। हालेलुया। बोलिए क्या हुआ? वही बहुत हुआ। अभी तक हमने जितना टाइम वेस्ट कर लिया बहुत हुआ, आज के बाद हमारा जीवन बदल नहीं पाए। आइए एक आपको वचन में से एक मैं आपको रेवलेशन बताना चाहता हूँ। मूसा के समय में 40 साल तक लोग गुलामी में थे। क्या आपको पता उस गुलामी में लोगों की वंश भी आगे बढ़ रहे थे, बूढ़े जो ज़्यादा उम्र के थे वो मर भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन चल रहा था। समझ में आ रहा है? यानी वो गुलामी में तो थे लेकिन जीवन चल रहा है, यानी सब कुछ चल रहा है, उनको खाना भी मिल रहा है, वो काम भी कर रहे हैं, वो मार भी खा रहे हैं, लेकिन उनको क्या हुआ? गुलामी की आदत हो गई। यानी जैसे किसी के हाथ में हथकड़ियाँ हो, एक हाथ में जिसके हथकड़ियाँ हो वो कुछ ना कुछ कर सकता है, वो खाना भी खा सकता है, पानी भी पी सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा है मेरी बात? यानी अगर किसी के हाथ में हथकड़ियाँ हो, वैसे ही मूसा के समय में लोग गुलामी में थे तो वो कुछ ना कुछ कर पा रहे थे, अपने जीवन को भी आगे बढ़ा पा रहे थे, हल्का हल्का कर रहे थे, लेकिन आज़ाद नहीं थे। लेकिन जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि अपने लोगों को छुड़ा, तब जाके उनको समझ आई कि नहीं, हमारा देश तो कोई और है। यानी गुलामी की आदत ने हमें कई बार इतना अंधा कर देता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम गुलामी में हैं। हमारा मोबाइल ही हमें इतना अंधा कर देता है, हमें पता नहीं चलता कि हम किस गुलामी में हैं। इसीलिए कहा जाता है आपस में संगति करना ना छोड़ो, ताकि जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, इस गुलामी से बाहर आओ, पर आपका स्थान कोई और है। जैसे इजराइलियों के लिए कनान देश रखा था, हमारे लिए स्वर्गराज है। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को उस गुलामी से बाहर निकालना है, अपने आप को मोबाइल फ़ोन से बाहर निकालना है, उल्टी सीधी चुगलियों से बाहर निकालना है। जितना समय वेस्ट किया वही बहुत हुआ। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, वही बहुत हुआ। मैं विश्वास करता हूं जो आपने बोला है परमेश्वर इन शब्दों के ऊपर फल दे। हालेलुया। 4था वचन, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचा बोलिए, क्या कहते हैं? बुरा भला कहते हैं।
एक प्रभु के दास ने बड़ी अच्छी बात की है। देखो, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे काम करो, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि आप लोगों के साथ बुरा भी करो तब भी शैतान को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त आपने यीशु का नाम लिया, शैतान को प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। क्यों होगी? क्योंकि शैतान स्वर्ग से गिराया गया था। शैतान को सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो थी जेलसी। क्या थी? जेलसी, जलन कि यानी हम कोई भी काम करें, यहाँ तक कि हम अच्छा काम भी करेंगे ना बिना यीशु का नाम लिए, तो भी शैतान उल्टा हमारी हेल्प भी कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आपने यीशु का नाम लिया, वहीं पे शैतान को दिक्कत होगी। हालेलुया। इसीलिए यानी अगर हम लोगों के साथ अच्छा अच्छा भी करते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यीशु का नाम ही इतना पावरफुल है कि उसके नाम से ही शैतान को दिक्कत होती है। हालेलुया। इस बात को समझना है तो हमने इतना सामर्थी बनना है कि हम यीशु का नाम ले और शैतान को प्रॉब्लम हो तो हम सामना करने वाले हो सके। हालेलुया। यानी उसकी प्रॉब्लम से हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमें उससे लड़ने वाला होना चाहिए। आइए 5वें वचन में क्या लिखा है? पर वे उसको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। हालेलुया। इस बात को समझना है कि हम सब ने उसको लेखा देना है। आज अगर हम परमेश्वर में थोड़ा बहुत चलते हैं तो भी लेखा देंगे, अच्छी तरह से चलते हैं तो भी लेखा देंगे, बिल्कुल नहीं चलते हैं तो भी लेखा देंगे। मतलब ये कि हमें यीशु के सामने पेश होना ही पड़ेगा। अब हम अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं यीशु के सामने पेश होने के लायक हूँ? क्या मैंने अपने घर का मुखिया होने का फर्ज निभाया है? क्या मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर के पीछे लगा पाया हूँ? क्या मैं अपने जीवन साथी को परमेश्वर के बारे में उत्साहित करके उसे आराधना में ला पाया हूँ? यीशु मसीह हमसे सवाल करेगा, उस समय हम क्या जवाब देंगे? इस बात को ध्यान से सुनिए। और 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो लोग पहले मर गए हैं उनका भी न्याय होगा। ये नहीं सोचना कि कोई बच जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। जो पहले बिना सुसमाचार सुने मर गए हैं उनका भी न्याय होगा। और शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा वे परमेश्वर के अनुसार जिए। हालेलुया। यानी परमेश्वर इतना महान है कि वो सबको मौका देता है। हालेलुया। जो लोग मर भी गए हैं उनके पास भी मौका होगा। जब यीशु मसीह फिर से बादलों पे लौट के आएगा तो वचन में लिखा है क्या होंगी? कब्रें क्या होंगी? खुल जाएंगी। आने वाले दिनों में हम इनके बारे में हम सीखेंगे कि क्या होगा। परमेश्वर यीशु मसीह जब वापस आएगा, इस विश्वास के साथ हम जीते हैं तो क्या होगा? आइए अब हम 7वें वचन में लिखा है, क्या लिखा है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। सब बातों का क्या होने वाला है? यहाँ पे वो वाला अंत नहीं होने वाला जो हमने खबरों में सुना कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, खबरों से नहीं खत्म होगी। इस वचन के अनुसार सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसका मतलब ये कि हमारा जीवन थोड़ा ही है, सब बातें जल्दी खत्म हो जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई की चिंता जल्दी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब तक हमने संयमी होकर प्रार्थना करनी। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझदार हैं। हालेलुया। सब कुछ खत्म होने वाला है। टिल देन, तब तक क्या हमने करना है? हमने प्रार्थना में बने रहना है। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा जीवन लंबा है, ये शरीर थोड़े समय के लिए है। हमने एक दिन परमेश्वर के आगे होना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यानी सबसे बढ़िया बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। ये जो प्रेम के बारे में बात हुई है, ये दो भाइयों के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम जितने बैठे हैं हम सब ने आपस में प्रेम रखना है। हालेलुया। अगर हम इसकी ग्रीक भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा प्रेम है जिसको लंबा किया जा सकता है, जिसको खींच के लंबा किया जा सकता है। क्या हमें लगता है हमारा प्रेम खींच के लंबा किया जा सकता है? हालेलुया।
मैंने एक बात पहले भी बताई थी, बहुत एक में भी साल 1.5 साल पहले यहीं पे आराधना हो रही थी। तो आराधना चलते चलते किसी बहन का घुटना अचानक से थोड़ा सा लग गया, तो वो आराधना करते करते ही उसे गुस्से से देख रही है। मतलब मैं सिर्फ प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, यानी हालेलुया हालेलुया। मतलब सोचो इस बात को कि यानी आराधना हम परमेश्वर की कर रहे हैं, अगर लग जानबूझ के तो मुझे उम्मीद है कि नहीं मारा होगा, लेकिन आराधना करते करते उसको देखने लग गई। हालेलुया, इस बात को समझना है। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करना है, ऐसा प्रेम जिसको खींचा जा सके, जिसका मतलब कि वो प्रेम जो बढ़ सके। हालेलुया, यानी हमें देखते ही दूसरे के मुंह पे स्माइल होनी चाहिए। हालेलुया, अगर हमें देखते ही सामने वाले के मुंह में स्माइल नहीं है तो हमने दुआ करनी कि प्रभु मुझे इस काबिल बना कि वो मुझे देख के खुश होने पाए। हालेलुया, तो ये नहीं दुआ करनी प्रभु इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमने अपनी प्रॉब्लम निकालनी है, अपनी आंख का लट्ठा निकालना है। हालेलुया। 9वां वचन, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अचिति सत्कार करो। हालेलुया, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे को क्या करना है, मिलना है, एक दूसरे का आदर करना है। और 10वें वचन में लिखा, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया, हम सभी एक कलीसिया है, मसीह की देह है, हर एक अपना अंग है। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उनका एक अपना काम है, इधर भाइयों का अपना काम है, यहाँ पे खड़े होने वालों का अपना काम है। यानी हम सब मिलके अपना अपना काम पूरा करें। हालेलुया, क्या करें, अपना अपना काम पूरा करें। बाहर कुछ और काम है, बाहर जो खाने वाली सेवा है उसमें भाइयों बहनों का और काम है। यानी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। इससे क्या होगा, अगर हर अंग अपना अपना काम पूरा करेगा तो इससे क्या होगा, इसका क्या निशानी है, ये निशानी ये है कि मसीह की देह स्वस्थ है। हालेलुया, कि मसीह की कलीसिया कमज़ोर नहीं है। यानी एक शरीर जिसके सारे अंग काम करते हो उसे हेल्दी शरीर माना जाता है। हालेलुया, ये होता है ना, कई बार क्या होता है कि एक अंग वीक होता है तो उसकी वजह से सारा शरीर परेशान होता है। दुआ करिए कि मैं जिस अंग में आता हूँ मैं उस अंग के अंदर पूरा काम कर सकूँ। हालेलुया, अगर मैं गीत गाता हूँ तो मैं पूरी तरह से गा सकूँ, अगर मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ तो पूरी तरह से कर सकूँ, अगर मैं बाहर करता हूँ समय पर आकर अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूँ। हालेलुया, कितनों को ये वाली बात समझ में आई? यानी हमने मसीह की देह को मजबूत बनाना है। इस वचन को सुन के अपने ऊपर से नहीं निकालना है। 11वां वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, यहाँ पे हम जिस माहौल में रहते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलने का यही एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, या प्रभु के दास को, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई आराधक। अब यहाँ पे ये वाला वचन पतरस कलीसिया को कह रहा है। किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। फिर से पढ़िए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, कितनों को लगता है कि मेरे मुंह से जब बात निकलती है तो सामने वाले को लगता है कि ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है? हालेलुया, अरे अब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ, कुछ समझ मेरी हिंदी में आज अंग्रेजी गंदी है, नहीं समझ आ रही है? फिर देखो ध्यान की लिखा, फिर से पढ़िए मेरे साथ ऊंची आवाज में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पंजाबी बाइबल है किसी के पास? पढ़ियो कोई जाना पंजाबी। 11वां वचन, पहला पतरस 4। हालेलुया। ओ इसमें ओ सिंपल, जब कोई बात करे, हालेलुया, हम बातचीत करते हैं, हमने अपने आप से सवाल करना है प्रॉब्लम क्या है। अगर हम गलत तरीके से बात करते हैं, प्रॉब्लम है उसमें मैं बताता हूँ। अगर हम गलत तरीके से बात करते हैं तो हम अपने मुंह से गलत शब्दों को निकालते हैं, और वचन के अनुसार हमारे मुंह में से निकली हर बात के ऊपर परमेश्वर अपना फल देता है।
इस बात को समझिए। इसीलिए जब भी बात करें तो ऐसे बात करें कि परमेश्वर की वाणी के अनुसार हो। अगर किसी को आशीष देनी है तो वचन के अनुसार आशीष देनी है। अगर किसी को वचन में से डांटना है, वचन में से चिताना है, तो वचन के अनुसार चिताना है, ताकि हमारे हाथ साफ रहे। हालेलुया, इस बात को समझना है, हमारे हाथ साफ रहे। और आगे लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। जो कुछ भी आप सेवा करते हो, दिमाग में कभी भी वहम नहीं डालना है कि मैं कर रहा हूं। क्या नहीं डालना है? मैं कर रहा हूं। यहां पे वचन के अनुसार परमेश्वर की शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की शक्ति को क्रेडिट देंगे तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। और आखिर में लिखा है, महिमा और साम्राज्य युगना युग उसी का है। हालेलुया। यानी हम इतना वचन सुन के अपना जीवन बदल लेते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आशीषों को लेते हैं, लेकिन सारी महिमा, सारे साम्राज्य, उन महिमाओं का आश्रय, उन सारी बरकतों का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। हालेलुया। कितनों को समझ आया? यानी जो परमेश्वर ने हमें बरकतें दी हैं, जो कुछ भी दिया है, उसके अनुसार नहीं जीना है, बल्कि वचन के अनुसार जीना है, ताकि सब बातें, सब आशीषें हमारे जीवन में बनी रहे। हालेलुया। अब कितनों को लगता है कि मैं अपना जीवन बदल पाऊंगा? ये हाथ मैं नहीं, मैं इसीलिए मैंने इधर मुंह कर लिया, आपने परमेश्वर को दिखाए हैं। हालेलुया। फिर से आखिर के अंदर पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 से 11 वचनों के अंदर कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले मसीह की तरह दुख उठाना है। किसकी तरह दुख उठाना है? मसीह की तरह दुख उठाना है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे बचे हुए जीवन में इंटरेस्ट रखता है। परमेश्वर हमारे बाकी का जो बचा हुआ जीवन है उसमें रुचि रखता है, हमारे बच्चों के जीवन में इंटरेस्ट रखता है। इसलिए बाकी के बचे हुए जीवन को परमेश्वर के समर्पित करें। हर हालात में दृढ़ रहना, हर परिस्थिति में उसके आगे दृढ़ रहना, मसीह के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना। हालेलुया। ठीक है, हमने सबने अपनी जिम्मेदारी को समझना है। आत्मा में चौकस रहते हुए अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि आत्मा में चौकस रहना है, चौकन्ने रहना है, सुनने होके नहीं रहना है। सिंपल सी बात है, चौकन्ने रहना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, सेवा के लिए तैयार रहना है। और आखिरी बात, मसीह की सोच के अनुसार हमने अपना जीवन जीना है। हालेलुया। कितनों को लगता है कि मेरा अब जीवन आज के बाद मसीह की सोच के अनुसार होगा? अगर आपको लगता है कि मसीह की सोच के अनुसार मेरा जीवन होगा, तो मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपका जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे बदला हुआ जीवन लिखा है, आपका जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका आगे का अच्छा हो तो आज परमेश्वर को देना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का आने वाला कल परमेश्वर में सुरक्षित हो, तो उन्हें आज सुरक्षित करो। हालेलुया। सुरक्षा फ्यूचर में नहीं है, सुरक्षा आज में है। हालेलुया। जो आज वाली चीज आगे जाएगी। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखिए।